ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बच्चों, मेरे सारे वीडियो प्लेलिस्ट पर आपको सारे वीडियो प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। आप लोग प्लेलिस्ट पर सारे वीडियो निकाल सकते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 का प्रीवियस वीडियो मैंने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक्सरसाइज 7.3 को आप लोग किस तरह से उसके मैंने टूल्स बताए थे आपको कि एक्सरसाइज 7.3 में कुछ टेक्नोमेट्रिक टूल्स हैं, कुछ टेक्नोमेट्रिक फार्मूले यूज होंगे, वो मैंने आप लोगों को बताए थे। और बच्चों, वो फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यानी बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 7.3 के लिए हमने कुछ फार्मूला प्रूव कराए थे और कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले बताए थे। क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फार्मूले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक, शायद वो आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए मैंने उसको दोबारा रिवाइंड करा दिया था कि वो फार्मूले इंटीग्रल में यूज होंगे। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं, यदि बच्चों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए बच्चों में आप, और कमेंट भी करिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला हम कराते हैं। एक्सरसाइज 7.3 बच्चों, एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.3। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 का बच्चों पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रल 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 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसको किस तरह से हम सॉल्व कराएंगे आपको। चलिए, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब बच्चे, यहां पर कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहां पर कोई फार्मूला इसका डायरेक्ट होगा। नहीं, कोई भी फार्मूला डायरेक्ट इसका नहीं होगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स का कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं होता है। हम लोग इसको साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फार्मूले, जो टेक्नोमेट्रिक फार्मूले लिखाए थे, इसीलिए लिखाए थे कि एक्सरसाइज 7.3 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और सो यहां पे वो फार्मूला यूज होगा। देखिए बच्चों, कैसे हमने बच्चों आपको पढ़ाया था कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ये बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था। अब यहां पे साइन स्क्वायर थीटा है बच्चों, क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा है तो मैंने इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला और लिखाया था। क्या लिखाया था? कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बना लो, तो ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। बोलो बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया कि cos 2 थीटा का ये फार्मूला होता है और इससे एक ये फार्मूला बनता है। उस दिन मैंने आपको बताया था कि cos 2 थीटा का ये साइन के फॉर्म में, साइन के पदों में ये फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। यानी cos 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसपोज किया तो ये प्लस का हो गया, यहाँ पे इसको मैंने इधर ट्रांसपोज किया तो ये माइनस का हो गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे खास बात ये है कि यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ पे जो एंगल लिखा होगा और यहाँ पे जो एंगल होता है, देखो यहाँ पे जो एंगल बच्चों लिखा है ये इसका ट्वाइस है। यहाँ पे जो एंगल लिखा होता है, वहां पर लिखा हुआ एंगल उसका ट्वाइस होता है कि नहीं। यदि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है
क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ये दिया गया है, इसकी वैल्यू आप लोग कैसे बनाएंगे? हाँ, यदि यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू है, और साइन स्क्वायर को हम इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। जब इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ थीटा यानी 2x प्लस 5। तो बच्चों यहां से हमारे पास हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा थीटा तो यहाँ 2 थीटा हो गया, ऐसे यहाँ पे थीटा की जगह ये हो जाएगा और यहाँ पे इसके साथ 2 मल्टीप्लाई। तो सो बच्चों यहां से मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस। अब यहाँ पे 2 थीटा आप 2 लिख लीजिए। 2 लिखने के बाद ये थीटा की वैल्यू है 2x प्लस 5। तो बच्चों यहां पे हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10। 4x प्लस 10, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 का बच्चों क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। क्लियर है कि नहीं? 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखिए बच्चों यहां तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्व करेंगे। देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, अब यहां से क्या करेंगे, ये हम वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी जगह पे ये। तो यहां पर बच्चों मेरे पास यहां पे अपॉन में 2 भी था, है ना, अपॉन में यहाँ पे 2 भी था बच्चों, 2 मैंने नहीं लिखा था। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 अपॉन 2। तो ये 2 बाहर निकल आएगा 1/2 और यहां पे आ जाएगा dx। तो यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन dx और माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 4x प्लस 10। अब यहां से बच्चों क्या होगा, इसका जो इंटीग्रल होगा उसका x हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2। कॉस का क्या होता है कि कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन में होता है और पॉजिटिव होता है, और एक्स का कोफिशिएंट जो है मैं यहां पे बता रहा हूं, इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू फार्मूला होता है 1/a साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे, चाहे इसको आप टी लेट करके कर सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/4। 1/4 कैसे आया, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो लिख दो डिवाइड में। यहां पे क्या हो जाएगा साइन 4x प्लस 5 प्लस सी। बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली नीचे दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं, नीचे बच्चों आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी इससे नीचे हम ज्यादा लिखेंगे नहीं क्योंकि आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। चलिए बच्चों ये वाला स्टेप नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला स्टेप हम यहां पे लिख रहे हैं। चलिए बेटा देखिए बच्चों इसके आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका x/2 हो जाएगा, x/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 इंटू साइन 4x प्लस 5 प्लस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 5 प्लस सी। ठीक है बच्चों की नहीं, तो इस प्रकार से हम लोग, ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है बच्चों। अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए बेटा दूसरा नंबर, दूसरा नंबर बच्चों देखिए, दूसरा नंबर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 साइन 3x cos 4x। क्वेश्चन नंबर 2 साइन 3x इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x विद रेस्पेक्ट टू dx। अब यहां पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे,
हमने इसका फार्मूला आप लोगों को बताया था कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस ए इंटू साइन बी का, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो आपको सबसे मेन बात यह है कि आपको ये फार्मूले नहीं लर्न है तो एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ पाओगे, यहीं पे रुक जाओगे। शायद सपोज ये वाला यदि क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन यदि आप लोगों को दे दिया जाए तो ये क्वेश्चन आप लोग किसी हालत में भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज लर्न नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं कर सकते, इलाज तक नहीं सकते, ये समझ लो। इसलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बहुत जरूरी है आपको लर्न करना। इसलिए मैंने सारे फार्मूले प्रीवियस वीडियो में आपको लिखा दिए थे कि एक्सरसाइज 7.3 के लिए जो टूल्स हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं। और जो नए बच्चे हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में देखें तो आपको सारे फार्मूले एक्सरसाइज 7.3 के जितने भी टूल्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे चलिए बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का मैंने फार्मूला पढ़ाया था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर है कि नहीं बच्चों? दूसरा फार्मूला हमने पढ़ाया था 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हमारे पास क्या होता है, यानी साइन ए प्लस बी माइनस कॉस नहीं बेटा सॉरी, यहां पे साइन होगा, साइन ए माइनस बी। ये बच्चों फार्मूला होता है। तो आप यहाँ पे 2 साइन ए, अब यहाँ पे आखिर हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इसको इसके जैसा बनाए कैसे। यहाँ पे क्या कमी है, यहाँ पे 2 की कमी है ना। यदि यहाँ पे मुझे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये फार्मूला यहाँ पे, यानी ये वाला फार्मूला जनरलाइज्ड हो जाएगा। ये फार्मूला जनरलाइज्ड हो जाएगा यदि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें। आज अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये भी तो बनता है कि 2 का डिवाइड कर दें ताकि इस इंटीग्रल में कोई डिफरेंट ना पड़े, कोई भी फर्क ना पड़े। तो बच्चों देखिए ये हुए फार्मूले। अब हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इसके आगे क्या करेंगे, चल हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 1/2 का डिवाइड हो गया और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अब यहां से क्या करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन। अब 2 साइन इंटू कॉस बी, तो यहां पे क्या लगता है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी। ए क्या है 3x माइनस बी 4x और ये dx। यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x, यहां पे प्लस लगा दिया, यहां पे आ गया साइन माइनस एक्स। तो साइन माइनस एक्स हमेशा याद रखो, साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस का साइन एक्स, लेकिन कॉस माइनस एक्स इक्वल टू प्लस का कॉस एक्स होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे देखिए बच्चों, समझ में आना चाहिए एक एक स्टेप, ठीक है। और जिन बच्चों को समझ में ना आए तो वो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो बेटा चलिए इसके आगे, अब हम इसके आगे देखते हैं बच्चों। साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x प्लस माइनस 1/2 इंटू साइन एक्स और dx। तो इस तरह से बच्चों करेंगे। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या हुआ, साइन 7x का साइन 7x dx, साइन 7x dx लिखा है माइनस 1/2 साइन x। तो मैंने यहाँ पे जो इंटीग्रल है उसको अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर दिया। चलिए अब यहां पे क्या होता है कि हमेशा याद रखिए जब भी ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए, इंटीग्रेशन साइन ax dx इक्वल टू 1/a। अब साइन का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस का कॉस होता है, कॉस ax, तो यहां पे लग जाएगा माइनस। क्लियर है कि? तो इस फार्मूले से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/7 और यहां पे आ जाएगा माइनस, आगे शिफ्ट कर देंगे, cos 7x
-1/2 और यहां पे आ जाएगा माइनस का cos x प्लस सी। तो आखिर मेरे पास यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1/14 cos 7x माइनस माइनस मिलके प्लस 1/2 cos x प्लस सी। तो हम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1/2 cos x माइनस 1/14 cos 7x प्लस सी। तो ये फाइनली इसका सॉल्यूशन हो गया। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। चलिए बेटा जल्दी से ये नोट करिए, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में दिया गया है इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। अब देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। ध्यान से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखो कि ये क्वेश्चन कोई बहुत ट्रिफिकल नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिफिकल नहीं है, बहुत ही इजी है। यदि आप इसको कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि देखिए, सबसे पहले यहां पे लिखा है cos 2x, यहां क्या लिखा है, cos 2x लिखा है। अब यहां पे cos 2x cos 4x cos 6x दिया, जब भी ऐसे दिया हो ना तो हमेशा याद रखो कि जैसे यहाँ पे cos के साथ में एंगल 4x है, यहाँ cos के साथ एंगल 6 है, यहाँ पे 2x है। इन दोनों एंगल का सम करो, 4x और 10x का सम करो, सॉरी 6x और 4x का सम करो तो 10x आता है। और यदि तो 10x कहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। यदि मैं 2x और 6x का सम करूं तो 8x आ गया, cot x 8x मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यदि 4x और 2x का सम करूं, यदि 4x और 2x का सम करूं तो 6x आता है, तो cos 6x मिल रहा है। यानी इन दोनों को हमें अरेंज करके एक साथ रखना है, इन दोनों को अरेंज करके एक साथ रखना है। अब इन दोनों को जब आप अरेंज करेंगे तो अब यहां पे फिर बात वही आ गई कि यदि आपको फार्मूला लर्न नहीं है तो ये क्वेश्चन आप कभी भी नहीं कर सकते बच्चों, कभी भी ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बार बार आपको रिपीट किया है, हर बार में यही कहा है कि फार्मूले बेटा तैयार कर लो। इंटीग्रेशन में जिसको सारे फार्मूले लर्न है और कॉन्सेप्ट क्लियर है वो चुटकियों में इंटीग्रेशन करेगा, चुटकियों में। चलिए बेटा, तो चुटकियों में आपको भी करना है, मैं ये चाहता हूं चुटकियों में करो बेटा। तो पहले हम लोग क्या ले लेंगे, इन दोनों को अरेंज कर लेंगे। चलो भाई अरेंज करते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला बनाने के लिए 2 cos इंटू cos b का फार्मूला बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना होगा। तो जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 2x इंटू cos 4x और cos 6x, ये आ गया बच्चों। अब हमारे पास यहाँ 2 cos इंटू cos b है। हमने फार्मूला बताया था, हमने फार्मूला बच्चों बताया था 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू, जब cos और cos हो
तो क्या होता है 2 cos A इंटू कॉस बी, यानी cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। इसी के साथ में दूसरा फार्मूला भी लर्न कर लेते हैं। यदि यहां पे ऐसा आ जाए 2 sin A इंटू साइन बी, तो वहां पे क्या हो जाता है cos A माइनस बी, यहां पे माइनस, यहां माइनस, और cos A प्लस बी। तो फिर ये फार्मूला हो जाता है। अब इनमें से कौन सा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला बच्चों यहाँ पे यूज होगा। इस वाले फार्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले को किस तरह से, चलिए बच्चों देखिए। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे फार्मूला लगाएंगे 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos A इंटू कॉस बी, cos A प्लस बी 2x प्लस 4x, ठीक है, प्लस cos A माइनस बी cos 2x माइनस 4x, ठीक है, और इसको ऐसे बंद कर दो। अब यहाँ पे cos 6x हो जाता है। अब बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x आ गया मेरे पास, प्लस cos 4x से माइनस 2x बचा, और यहां पे आ गया cos 6x। लेकिन बच्चों ध्यान रखो, हमेशा cos के अंदर cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos प्लस थीटा। cos हमेशा माइनस को खा जाता है, क्या कर लेता है, खा जाता है। उसके पास माइनस आएगा तो माइनस बचेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, इसलिए बच्चों cos माइनस 2x इक्वल टू कॉस 2x हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहां से आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x माइनस cos 2x, और बाहर क्या मेरे पास है, बाहर dx। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब बाहर dx के साथ साथ में बच्चों यहाँ पे 6x नहीं लिखा है, तो यहाँ पे 6x है, और ये dx है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब इसके आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके आगे हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, cos 6x का मल्टीप्लाई कराएंगे, cos 6x का क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बच्चों cos 6x का मल्टीप्लाई कराइए, cos 6x का मल्टीप्लाई कराइए इसका इसमें। तो बच्चों यहां पर अब देखिए ऊपर इंटीग्रेशन 1/2 और मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं। चलिए अब देखिए यहां से, यहां पर बच्चों आ गया मेरे पास 1/2 इंटीग्रेशन, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और इसका इसमें भी कराएंगे। तो यहां पे बच्चों आ जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर 6x माइनस cos 6x इंटू cos 2x। इस तरह से करेंगे कि नहीं। अब यहां पे हम लोग यहां पे अलग अलग कर लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x इंटू cos 2x विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहां पर बच्चों समस्या ये आती है, यदि यहां पे भी फार्मूला आपको नहीं याद है, फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पता, तो फिर आप यहीं पे आप लोग लटक जाएंगे। फिर आपको यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि मुझे फार्मूला नहीं याद है, और आपने यहाँ पे कुछ भी जबरदस्ती कर दी तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं। तो अब बच्चों यहां पर इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं कि फार्मूले बहुत क्लियर रखो। अब यहां पर देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ cos cos 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला होता है। cos 2 थीटा का ये फार्मूला होता है। बच्चों यहां पे देखो स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, इसकी वैल्यू हम लोग बनाएंगे। चलिए कैसे बनाएंगे, 1 को बेटा इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा।
तो बच्चों ये वैल्यू आपको बन के आए। ये वाली वैल्यू बच्चों हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इसी तरह से करेंगे, देखना ध्यान से। यदि यहाँ पे थीटा है, यदि यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा है। यदि यहाँ पे 4 थीटा होगा तो यहाँ पे 8 थीटा होगा। यदि यहाँ पे 9 थीटा होगा तो यहाँ पे 18 थीटा होगा। यानी जितना स्क्वायर के साथ में थीटा लिखा होगा, जितना स्क्वायर के साथ में थीटा लिखा होगा उसका डबल थीटा यहाँ पर होगा। यानी ये 6x है तो जब इसके साथ आएगा तो यहाँ पे 12x आ जाएगा। क्लियर कि नहीं? चलिए अब बच्चों क्या करेंगे, अब देखिए तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन, यहां पर लिख देंगे 1 प्लस कॉस 12x अपॉन 2 और विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर कि नहीं? माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, अब फिर यहाँ पे cos इंटू कॉस बी का फॉर्मूला फिर बन रहा है। तो बच्चों फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, ये ऑलरेडी पहले से 1/2 है, यहां पर एक बार 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई। तो बच्चों यहां पे आ जाएगा 2 cos 6x इंटू कॉस 2x। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए बच्चों यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब क्या करेंगे, अब यहां से मेरे पास आ जाएगा 2 2 जा 4 यानी 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 12x और विद रेस्पेक्ट टू x माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos इंटू कॉस बी, फिर यहां पे फॉर्मूला लग गया cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी हो जाएगा 6x प्लस का 2x प्लस cos a माइनस बी 6x माइनस का 2x। अब देखिए बच्चों यहां पे आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग मैं कर रहा हूं 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x माइनस 1/4, तो यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन cos 8x प्लस cos 4x। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहां पे बच्चों अब देखो सारे जितने भी पार्ट्स बन गए इनका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, अब हमारे पास क्या होगा, अब हम लोग इंटीग्रेशन इसका करेंगे। तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, चलिए तो यहां पे इसका हो जाएगा मेरे पास क्या, इसका हो जाएगा x/4 क्योंकि 1 का x हो गया प्लस 1/4 मल्टीप्लाई, ये 12 जो इसका कोफिशिएंट है वो अपॉन में चले जाएगा 1/12। बच्चों कास का होता है साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 12x माइनस 1/4 ऑलरेडी पहले से बच्चों कोफिशिएंट को, तो इसको हम अलग अलग ही कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 8x dx, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आ गया मेरे पास x/4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन 12x अपॉन 48 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यहाँ पर बच्चों मेरे पास cos 8x। बच्चों इस बच्चों मैं अभी क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने cos छोड़ दिया है, तो cos मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, cos 8x है। तो बच्चों अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन 8x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 1 इंटू साइन 4x प्लस c। क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास आ गया x/4 प्लस साइन 12x अपॉन 48 और यहाँ पे आ गया -1/32 साइन 8x
1/16 sin 4x प्लस सी। तो ये बच्चों फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर ये बच्चों क्वेश्चन नंबर था थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों कंप्लीट हो गया। इंटीग्रेशन दिया था हमारे पास, क्या दिया था मेरे पास इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन दिया था मेरे पास sin 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। तो बट यहां से बच्चों कॉमन भी हम लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं, 1/4 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा x प्लस साइन 12x अपॉन 12 माइनस का 1/8 साइन 8x माइनस 1/4 साइन 4x और प्लस सी। तो ये बच्चों इसका सॉल्यूशन हो गया फाइनली। तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों। ये नीचे वाला बहुत पहले का पार्ट लिखा है, इसको छोड़ दीजिए। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन ये हुआ, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है। इसके आगे वाला बच्चों ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। और मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूं बच्चों कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके आगे वाला, उसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है साइन क्यूब 2x प्लस 1। साइन क्यूब 2x प्लस 1। मैंने फार्मूला कराया था आप लोगों को, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। बच्चों ये मैंने फार्मूला करवाया था और इस फार्मूले में आपको कुछ खास दिख रहा होगा। इस फार्मूले में कुछ खास ये दिख रहा होगा कि जो ये मुझे इंटीग्रल गिवन है ना, यानी जो ये मेरे पास इंटीग्रल गिवन है, इसकी वैल्यू हम लोग यहां से बना सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे साइन क्यूब है और यहाँ पे साइन क्यूब है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू कैसे बनाएंगे, देखिए सीखिए बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे 4 साइन क्यूब की वैल्यू मुझे बनानी है, क्योंकि इंटीग्रल में ये क्यूब वाला पोर्शन आ रहा है। देखो क्यूब वाला पोर्शन आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हम लोग बनाएंगे। पहले इसको हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 साइन क्यूब ए इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a। क्लियर। अब बच्चों ये वैल्यू यहां से क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे साइन क्यूब ए इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4। अब बच्चों यहां पे हमने क्या देखा कि यहां पर a तो यहां पे a, लेकिन यहां पर 3a हो जाएगा, यानी इसका थ्राइज हो जाएगा। तो अब बच्चों यहां से हम लोग इसी तरह से वैल्यू बना सकते हैं यदि इसकी बनानी, क्योंकि यहाँ पे a की जगह मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, देखो ये a है, ये क्या है, a है। तो ये बच्चों a है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, a है बच्चों। तो ये बच्चों a की वैल्यू है। तो a की वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पे a की जगह 2x प्लस 1 और यहाँ पे 2x प्लस 1 और यहाँ पे। तो अब बच्चों यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, 3 साइन बच्चों a की जगह 2x प्लस 1, क्लियर है कि नहीं, माइनस साइन 3 ब्रैकेट में a की जगह 2x प्लस 1, क्लियर हुआ, अपॉन
अपॉन में क्या चल रहा है बेटा 4, क्लियर कि नहीं। अब देखिए बच्चों, अगला देखिए कि अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये 4 है और ये 3 है, तो मैं इसको कांस्टेंट को बाहर कर देता हूं। यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1/4। क्यों, 4 तो दोनों के अपॉन में है ना, इंटीग्रेशन साइन 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 dx। तो बच्चों साइन 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1, तो ये बच्चों दिया गया है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है कि इंटीग्रेशन को अलग अलग पार्ट में मैंने सेपरेट कर दिया है बच्चों। तो अब मेरे पास यहां से ये आ गया बच्चों, यहां से देखिए, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3/4, 3/4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन 2x है तो 2 अपॉन में आ जाएगा। हम यहाँ से एक बार फिर से लिख दे रहे हैं कि मेरे पास फाइनली क्या आया था, क्योंकि नीचे कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे बच्चों ऐसे नोट कर लीजिए, साइन 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। अब बच्चों यहां से तो दिखाई दे रहा होगा ऊपर। अब देखिए यहां से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहले एक स्टेप और यहां पे कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 1 और माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो साइन 6x प्लस 3 और विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करते हैं बच्चों, चमक तो नहीं रहा बच्चों, चलिए बच्चों, तो ये आ गया। अब इसके हम थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। तो बच्चों अब मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 3/4। हमेशा याद रखो, जब भी साइन, हमेशा जब साइन का ऐसा फॉर्म आ जाए, साइन ax प्लस बी का फॉर्म आ जाए, तो हमेशा याद रखो, या कॉस का आ जाए, तो ये जो x का कॉफिशिएंट होता है उसको अपॉन में कर दो बस, ठीक है। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस 2x प्लस 1, क्लियर कि नहीं। अब यहाँ बच्चों माइनस 1/4 है, मल्टीप्लाई साइन का माइनस में होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/6, और यहाँ पे इसको माइनस में लिख दें क्योंकि साइन का होता है माइनस में, और यहाँ पे आ जाएगा cos 6x प्लस 3 प्लस सी, क्लियर कि नहीं। अब यहाँ पर बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3/8, और ये माइनस, ये बच्चों माइनस है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास cos 2x प्लस 1 माइनस, बच्चों ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा 1/24, और साथ में आ जाएगा cos 2x प्लस 3 6x प्लस 3 बच्चों प्लस सी। तो ये फाइनली बेटा ये इसका इंटीग्रेशन निकला है। क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास 4 था बच्चों, तो फाइनली उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। और अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 देखिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों दिया गया है साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब एक्स बच्चों दिया गया है। तो आप लोगों को साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का फार्मूला तो बच्चों यहाँ पे, यहाँ पर आप चाहें तो 2 का मल्टीप्लाई करा सकते हैं,
और 2 का डिवाइड भी करा सकते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 5, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, 4 को किस तरह से हम लोग करेंगे, क्लियर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। बच्चों ये इंटीग्रेशन दिया गया है। अब इस इंटीग्रेशन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम लोग ये देखते हैं कि यदि मैं कॉस क्यूब को ब्रेक करना चाहें तो कॉस क्यूब को ब्रेक कर दें, साइन को ब्रेक करना चाहें तो साइन को ब्रेक कर दें। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमको इसको इस तरह से सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को यदि हम कॉस के फॉर्म में चेंज कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स और यहां पे आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस रेज टू पावर 5 एक्स dx। तो ये बच्चों इस तरह से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस एक्स इक्वल टू टी लेट करेंगे, लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो जब cos x इक्वल टू टी लेट करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू टी टी। तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ये साइन एक्स है और ये डी एक्स। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों टी क्यूब माइनस टी रेज टू पावर 5 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का डी टी। तो बच्चों माइनस डी टी बाहर निकल जाएगा, तो ये आ गया ऐसे इंटीग्रेशन टी क्यूब माइनस टी रेज टू पावर 5 और टी टी माइनस इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर 3 डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर 5 डी टी। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा माइनस टी रेज टू पावर 4 अपॉन 4 और यहाँ प्लस टी रेज टू पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी टी की वैल्यू है कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस की पावर 4 अपॉन 4 प्लस कॉस की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। तो बच्चों ये हुआ तरीका, और इस क्वेश्चंस को हम लोग दूसरे मेथड से और भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए बच्चों, इसका दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड को हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड है और उसका शायद हो सकता है आंसर दूसरा आ सकता है, जरूरी नहीं कि आंसर मैच करे, लेकिन उसका दूसरा मेथड है। देखिए मैं लोग कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। बच्चों इसका दूसरा मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मेरे पास है, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसको एक साथ मैं ऐसे लिख सकता हूं। बच्चों साइन एक्स और कॉस एक्स का होल क्यूब के फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अब यदि मैं यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करा दूं तो ये बच्चों यहां से फार्मूला बन जाएगा।
2 का मल्टीप्लाई कराने का मतलब 2 का क्यूब, यानी 2 के क्यूब का मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कराया है, 2 के क्यूब का मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने ब्रैकेट के अंदर 2 डाल दिया है, इसका मतलब है 2 का क्यूब मतलब 8। तो फिर मुझे 8 का डिवाइड भी तो करना होगा, तो फिर मुझे 8 का डिवाइड भी तो करना होगा। अब देखिए बच्चों, 1/8 इंटीग्रेशन, ये फार्मूला होता है साइन 2x का होल क्यूब। अब साइन 2x का होल क्यूब आ गया, अब कैसे करेंगे? अरे कुछ नहीं भाई, हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो यहां से क्यूब ए की वैल्यू बना लेंगे ना, तो 4 साइन क्यूब ए इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a। क्लियर? तो साइन क्यूब ए की वैल्यू बन जाएगी, साइन क्यूब ए बच्चों क्या हो जाएगा, 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4। अब यहीं पे वही काम करेंगे, ए की जगह कितना रिप्लेस कर देंगे, यहां पर देखो, ये ए की वैल्यू कितनी है 2x, ए की वैल्यू 2x है बच्चों, तो यहां पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/8 बाहर, 1/8 बाहर इक्वल्स टू, तो अब बच्चों हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन, यहां पर ए की जगह 2x है, तो यहां पे 2x रखेंगे, तो 3 साइन 2x हो जाएगा, 3 साइन 2x हो जाएगा माइनस साइन 3a है बच्चों, तो यहां पे a की जगह 2 रखूंगा, तो 6x हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा, और विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब ये भी कोई तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है भी है, तो 1/8 और बच्चों 4 का साथ में मल्टीप्लाई, तो 32 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3 साइन 2x विद रेस्पेक्ट टू dx। तो यहां पर बच्चों, यहां पे माइनस है, यहां पे क्या है, माइनस है, माइनस 1/32 इंटीग्रेशन साइन 6x विद रेस्पेक्ट टू dx। अब बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे, 3/32 मल्टीप्लाई 1/2, और साथ में साइन का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस में होता है, माइनस में कॉस 2x माइनस 1/32 मल्टीप्लाई 1/6, और यहां पे आ जाएगा cos 6x। बच्चों एक इसका माइनस, तो यहां पे प्लस हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब मेरे पास आ गया -3/64 cos 2x, और यहां पे आ जाएगा प्लस 1/192 cos 6x प्लस c। तो बच्चों इसको हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा था कि आंसर में डिफरेंस आ सकता है, आंसर में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन मेथड ए भी बहुत ही अच्छा मेथड है, मेथड ए भी बहुत ही शानदार है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा देखिए, 6 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। तो इसको बच्चों किस तरह से करेंगे, यहां पर बच्चों हम लोग फिर वही काम करेंगे, इन दोनों का सम किया तो ये मिल रहा है, इन दोनों का सम किया तो 5 आया, 5 नहीं कहीं मिल रहा है, तो इन दोनों को हम लोग एक साथ अरेंजमेंट करेंगे। तो यहां पे बच्चों 2 का मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2 साइन
x इंटू साइन 2x और यहां पे आ जाएगा साइन 3x। अब यहां पर बच्चों 2 साइन इंटू साइन बी, हमने फॉर्मूला बताया था 2 साइन इंटू साइन बी। यहां बच्चों हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्लियर। अब बच्चों यहां पर हम लोग वही फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन, तो यहां पे आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो यहां पे 2x माइनस एक्स, तो यहां पे चाहे आप 2x को पहले कर लीजिए और x को बाद में कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। 2x माइनस एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी 2x प्लस एक्स और बाहर मेरे पास साइन 3x, तो ये आ गया। आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? यहां पर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस 3x कॉस एक्स माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x। अब बच्चों यहां पे साइन का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहां पर आ जाएगा साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस 1/2 माइनस 1/2 साइन 3x इंटू कॉस 3x साइन 3x इंटू कॉस 3x और विद रेस्पेक्ट टू dx। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास बच गया यानी 2 साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला बच्चों, तो cos 2x माइनस एक्स कर लिया तो cos x आ गया, माइनस cos a प्लस बी, तो यहां पे आ गया, यहां पर मेरे पास आ गया 2x यानी साइन 3x, तो यहां पे बच्चों cos 3x हो गया। यहां पर हमने फार्मूला लगा लिया। अब बच्चों ध्यान से देखिए यहां पर हमारे पास कौन सा फार्मूला बनेगा, साइन 3x है, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे साइन 3x है, तो यहाँ पे फिर हम लोग 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा दिया 2 साइन 3x इंटू कॉस x। इस तरह से सॉल्व करेंगे, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x dx। तो बच्चों इसके पहले जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 साइन इंटू कॉस बी का फार्मूला लगेगा, यहाँ पे साइन 2x हो जाएगा यानी यहाँ पे साइन 6x बच जाएगा और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों आज की लिए लेक्चर मेरा यहीं पर, बस हम इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 24 तक। तो बच्चे जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत।